तो गाइज आज है मेरी इस नई फील्ड सेल जॉब का 56वां दिन। और जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने नई बाइक तो ले ली मगर मुझे चलानी नहीं आती थी। लेकिन आज मैं काफी हिम्मत दिखाने के बाद मार्केट में बाइक लेकर निकला हूँ। इसलिए माउंटेन ड्यू पीकर और डर की इस्तेज कर मैं निकल जाता हूँ बिना सीखे ही गाड़ी लेकर। फिर फाइनली गाइज मैं आज के दिन की पहली कोचिंग में विजिट करने के लिए पहुंच गया। काफी देर इंतजार करने के बाद मेरी मुलाकात हुई इस कोचिंग के परचेज हेड से, जिसको मैंने बैग और टी शर्ट के सैंपल दिखाया। सर को बैग और टी शर्ट के सैंपल तो बढ़िया लगे मगर इनको कम रेंज के बैग और टी शर्ट की रिक्वायरमेंट थी। फिर मैं उन्हें 2-4 दिनों में कम रेंज के बैग और टी शर्ट का सैंपल प्रोवाइड करवाने का बोलकर वहां से निकल जाता हूँ। अब बारी थी दूसरी कोचिंग में विजिट करने की। जब मैं कोचिंग में पहुंचा तो मेरी मुलाकात हुई इस कोचिंग के ओनर से, जहाँ इनको बैग और टी शर्ट के सैंपल तो बहुत बढ़िया लगे मगर प्राइस नेगोशिएशन के कारण बात नहीं बन पाई और इसलिए मैं बिना ऑर्डर लिए वहां से भी रवाना हो गया। फिर ऐसे ही मैं तीसरी कोचिंग में भी विजिट करने गया मगर वहाँ कोई अवेलेबल ही नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया तो मैं वहां से भी रवाना हो गया और पहुंच गया बाइक ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर। अब तुम बोलोगे कि आज तो पहला दिन हुआ है बाइक चलाए हुए, नई बाइक को क्या हो गया? तो गाइस मेट से क्या इस बाइक का हैंडल लॉक नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि बाइक के लॉक सेट में दिक्कत होगी, मगर सर्विस सेंटर वाले ने समझाया कि बाइक के हैंडल को पूरा मुड़ाना पड़ता है तब जाके बाइक लॉक होती है। और मैं हैंडल को मुड़ाए बिना ही हैंडल लॉक कर रहा था। फिर गाइज मैं सर्विस सेंटर से फ्री होकर निकल जाता हूँ अगली कोचिंग में विजिट करने के लिए, जहाँ मेरी इस कोचिंग के परचेज हेड से काफी दिनों से 500 टी शर्ट की बात चल रही थी मगर ये 50% एडवांस पेमेंट देने से मना कर रहे, इसलिए डील भी नहीं हो पाई और मैं घर की ओर रवाना